कच्चे और पक्के के जो डाकू हैं उनके रहमो करम पे है। अद्दी का सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये बिला शिरकत गैर जंगल का कानून बना के बैठे हैं। कई दहाइयों से सिंध के ऊपर काबिज है कि इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो है, इसके जिम्मेदार जरदारी के जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने जो कलमा हक कहना है वो सबसे अफजल जिहाद है। सिंध बिलखसूस इस वक्त जो है वो लावारिस है। किस किस इशू को आप डिस्कस करें, जिस तरफ आप हाथ लगाएंगे आपको नीचे से मसाइल ही मसाइल नजर आएंगे। पूरे सिंध के अंदर हमें कहीं पर कोई अपोजिशन नजर नहीं आती। उनके भी हम दरवाज़ों को झंझोड़ेंगे और उनके भी ज़मीर झंझोड़ेंगे आवाम के साथ मिलकर। हमने सिंध को कच्चे और पक्के दोनों तरह के डाकुओं से इंशाअल्लाह ताला निजात दिलाने की इसमें हमने तहरीक चलानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाज़रीन, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने सिंध के हुकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए सिंध हुकूक़ मार्च का ऐलान कर दिया है, जो कि कराची से शुरू होगा और सखर तक जाएगा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से गुजरेगा। इस हुकूक़ मार्च के क्या मकासद हैं और वो क्यों निकाला जा रहा है और उसके पीछे के क्या मकासद है और मरकज़ी मुस्लिम लीग के क्या मुतालबात है, उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के सिंध के तर्जुमान जनाब ताहा मुनीब साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिंध हुकूक़ मार्च किस लिए निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है और इसके क्या मकासद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखें जी, इस वक्त जो हमारे सिंध की बिलखसूस, पाकिस्तान तो चले जो है सो है मामलात हैं, सिंध बिलखसूस इस वक्त जो है वो लावारिस है और कच्चे और पक्के के जो डाकू हैं उनके रहमो करम पे है। देखें जी, 6 से 7 करोड़ आबादी पर मुहित ये हमारा सूबा है जो कुदरती वसाइल से, अफरादी कुव्वत से माला माल है। लेकिन इस वक्त इसकी हालत देखें तो इस यहाँ पे जंगल का कानून हमें नजर आता है। ये पूरा सूबा इस वक्त कच्चे और कुछ एरिया कच्चे और बाकी पूरा सिंध में पक्के के डाकुओं के जो है ना वो कब्जे में नजर आता है। सेहत की बात करें, तालीम की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें, ड्रेनेज की बात करें, किस किस इशू को आप डिस्कस करें, जिस तरफ आप हाथ लगाएंगे आपको नीचे से मसाइल ही मसाइल नजर आएंगे। तो हकूक़ सिंध के हवाले से सिंध के अवाम को, सिंध के शहरियों को हकूक़ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पूरे सिंध के अंदर हमें कहीं पर कोई अपोजिशन नजर नहीं आती। कराची में फिर दीगर जमातों की कोई ना कोई एक्टिविटी हमें नजर आती है अपोजिशन करने के लिए, लेकिन पूरे सिंध में एक खला है, पूरे सिंध में स्पेस मौजूद है, पूरे सिंध में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये बिला शिरकत गैर जंगल का कानून बना के बैठे हैं। कोई बड़ा कोई छोटा इनसे महफूज नहीं है। कच्चे के डाकू अगर अपर सिंध की बात करें वहाँ पर हैं तो उनकी पर्चियाँ यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ का ताजिर, यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो महफूज नहीं है। उसके बाद पर्ची आती है कि इतने भेज दो नहीं तो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ना सहाफ़ी महफूज हैं, ना जज महफूज है, ना दीगर लोग महफूज हैं। आम शहरियों की तो आप बात ही ना करें। तो ये सारे वो मसाइल हैं जो सिंध के अवाम के हकूक़ पर मबनी हैं, जिन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मरकजी मुस्लिम लीग ने यह ऐलान किया है कि 25 जनवरी को हमने कराची सुबह 11 बजे मज़ार कायद से हमने इस मार्च का ऐलान करना है जो हकूक़ सिंध का मार्च है। और 19 शहरों से होता हुआ ये ठट्ठा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास, टंडोला यार, हैदराबाद और उसके बाद सांगड़ और सांगड़ के बाद नवाबशाह और दीगर शहरों से होता हुआ बिल आखिर ये 28 जनवरी को घंटाघर चौक सखर के अंदर इख्तिताम पजीर होगा। और इसमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि हमने सिंध को कच्चे और पक्के दोनों तरह के डाकुओं से इंशाअल्लाह ताला निजात दिलाने की इसमें हमने तहरीक चलानी है। तो आपका जो मुतालबा है कि कच्चे और पक्के के जो डाकू हैं उनसे निजात आपको सिंध को दिलवानी है, उसके लिए आप ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये हुकूक की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो मुराद है पक्के के डाकुओं से वो कहीं हुक्मरान जमात है और जो यहाँ पे जो करप्शन का बाजार गर्म किए हुए वो तो नहीं है? बिल्कुल, मैं तो ये बात बरमला कहता हूँ, इससे मुराद वही है। आप जिसके पीछे जाएंगे वहाँ पे जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी और इनकी लोकल लीडरशिप उनके कवरअप पे, उनके बैक एंड पे उनको प्रोटेक्ट करती हुई नजर आएगी। अभी चंद दिन पहले की बात है, सकर के अंदर इजलास हुआ इसी मसले पे लेके और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं बाहर की जो एम्बेसीज हैं अपने लोगों को कि इन इलाकों में ना जाएं। कंपनियां कहती हैं इन इलाकों में रातों को ना रुकें, नहीं तो आपको उठा के को लेके जाएगा। तो जरदारी साहब ने एक्शन लिया, वीज़े देने से मना किया उन्होंने इन इलाके के लोगों को। तो जरदारी साहब आगे सक्कर में उन्होंने ये बात की कि जी एक्शन लेते हैं इस पर। लोगों ने कहा, सारे इंतजामिया ने, कि सारे लोग तो आपके हैं, ठीक है, जिनकी जो आपके शेल्टर के नीचे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट हम ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी का शेल्टर है जो पिछली कई दहाइयों से सिंध के ऊपर काबिज है और मुसलसल 16 साल से सिंध सूबे के ऊपर जो है हुक्मरानी कर रही है। ये सब के बावजूद मसाइल हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। मोटरवे का मसला हो, दीगर मसाइल हो, हर शहर के अपने मसाइल हैं। कुछ सिंध के जनरल मसाइल हैं। तालीम की सूरत हाल देखें तो घोष स्कूल्स हैं, वहाँ पे गाय भैंसें बनी हुई हैं। जिस मर्जी हेल्थ की अब बात करें तो हमारे जो THQs हैं, DHQs हैं, वो बीमारियों के गढ़ हैं।
2-3 अस्पतालों के नाम लेके आप कहते हैं कि जी हमने यूरोप से ज़्यादा बड़ी सहूलतों वाले आपने हॉस्पिटल बना लिए हैं। तो बात ये है कि जब आप बीमार होते हैं, बिलावल साहब बीमार होते हैं, जरदारी साहब बीमार होते हैं, तो आप बाहर क्या लेने जाते हैं? अगर इतने ही मेयार के चंद 2-3 आपने हॉस्पिटल दिखाने के लिए बना दिए, तो आप अपना इलाज यहाँ पे क्यों नहीं कराते? बात तो ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट आपका कहाँ पे है? आपका बेसिक जो प्राइमरी स्कूल है वो कहाँ पे है? आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ पे है? आप रोजगार कितना दे रहे हैं? ठीक है, आपकी रोजगार की सारी सहूलियात कहाँ पे हैं? तो ये चंद एक मसाइल हैं और इनमें हम क्लियर कट ये बात करते हैं कि इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो है, इसके जिम्मेदार जरदारी। अद्दी का सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, पैरेलल सिस्टम साथ में चल रहा है, रिट चल नहीं रही, पैरेलल चीजें चल रही हैं। तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हमारी ये सारी एक्टिविटी है। क्या समझते हैं कि सिंध के हुकूक की बात की जाए तो सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है, उसके बुनियादी मसाइल हैं। हैदराबाद शहर में इस वक्त भी हम, आपका जो ऑफिस है जहाँ पे हम ये बैठे हुए हैं, ये ऑटोबान पर वाक़ है और ये जो सड़क है ये एक अरसे से बनकर नहीं दे रही है और सुस्त रवि का शिकार है और यहाँ पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। पाकिस्तान के तमाम तर बड़े ब्रांड्स, एक कारोबारी हब कहलाता है हैदराबाद का ये ऑटोबान रोड, ये नहीं बन के दे रहा। इसके अलावा भी शहर में बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से सब अच्छा है का रोना और जो है वो एक दिखावा किया जा रहा है। तो हैदराबाद के मसाइल पे क्या बात करना चाहेंगे, इसके बुनियादी मसाइल के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिस तरह जनरल मैंने बात की है, सिंध भर में और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैपेसिटी में लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है। हमारा रोज़गार सहूलत प्रोग्राम यहाँ हैदराबाद में हो चुका है, 6 इवेंट्स हम कराची में कर चुके हैं, सैकड़ों लोगों को हम रोज़गार दे चुके हैं। तो हम अपनी कैपेसिटी में, हमारी जो कम्युनिटी का सिस्टम है उस पर भी जो हमारा ये, उस पर हम लोगों को एंगेज करके लोगों को साथ मिला के मसाइल को हल करने की बात करते हैं। तो वो अपनी कैपेसिटी में तो हमने कर रहे हैं। बाकी जो सियासी जमात का एक काम होता है, पॉलिटिकल जमात का एक काम होता है आवाज़ के ऊपर, यानी मसाइल के ऊपर आवाज़ बुलंद करना, तो हमने पहले भी आवाज़ बुलंद की है, हम आइंदा भी आवाज़ बुलंद करेंगे और हैदराबाद के मसाइल को अपने तौर पे भी हल करने की कोशिश हमने की। यहाँ पे हमारा मायशा हॉस्पिटल है जो कई सालों से यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह अनकरीब होने जा रहा है और स्कूल्स का नेटवर्क है। इसी तरह दीगर रोज़गार सहूलत की मैंने बात की है। तो हम अपनी कैपेसिटी में भी मसाइल को हल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो जिन लोगों के ज़िम्मे और करने के ये काम है, उनके भी हम दरवाज़ों को झंझोड़ेंगे और उनके भी ज़मीर झंझोड़ेंगे आवाम के साथ मिलके। हैदराबाद के जितने सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, ये ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे सिंध के, इंशाल्लाह ताला हमने उनको हल करने के लिए, और ये मार्च इसीलिए है, ठीक है। हम 19 बड़े शहरों के अंदर जा रहे हैं पूरे सिंध के इस मार्च में 4 दिनों में। तो हर इलाके के मसाइल को हमने लोकली भी हाईलाइट करना है और कुछ जनरल मसाइल हैं जिन पर हम ओवरऑल बात करेंगे। क्या समझते हैं, हम जो है वो सियासत की भी बात कर ली हमने और हम सियासत के हवाले से हमने जो है वो नोटिफाई किया। अब बतौर एक मज़हब के हवाले से भी हम बात करते हैं। दीन में हमारे जो है वो क्या हुक्म है, एक ऐसा शख्स जो कि जो है वो गलत करे, रियाया के साथ जुल्म करे, ज़्यादती करे और उसके बाद जो है वो उसे कहे कि नहीं तुम उसे अच्छा कहो और इस पर लोगों को मजबूर किया जाए कि नहीं ये तो सब अच्छा है, और अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ दबा दी जाए, क्योंकि इस वक्त सिंध में यही कानून है और पाकिस्तान में भी यही कानून है कि जो है वो आवाज़ को दबा दिया जाता है। अगर कोई पाकिस्तान के हुकूक की बात करे और अगर वो पॉपुलर हो जाए अवाम में और अगर वो आगे बढ़ने लगे तो उसे दबा दिया जाता है, पाबंद सलासल कर दिया जाता है। तो आपके साथ भी आगे चल के ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो है पाकिस्तान में या सिंध में आवाज़ उठाता है उसे दबा दिया जाता है। तो दीन के हिसाब से भी आप जवाब देंगे, उसके लिए क्या हुक्म है दीन में, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किस हद तक तैयार हैं इसके लिए? देखें, हमारे दीन का ये हुक्म है, दीनी तालीमात के अंदर ये बात शामिल है कि आप कहीं पे बुराई होती देखें तो आप बज़ोर कुव्वत अगर इख्तियार रखते हैं तो हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें, और नहीं तो अगर इतनी कुव्वत नहीं है तो आप ज़बान से बात करें, फिर भी कुव्वत नहीं है तो आप कम से कम दिल में उसको बुरा जाने। इसी तरह एक और हदीस है जिसके मुताबिक कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने जो कलमा हक कहना है वो सबसे अफजल जिहाद है। इसी तरह एक और जगह बात की कि आप जालिम की मदद भी कर सकते हैं और मजलूम की मदद भी कर सकते हैं। मजलूम की मदद तो ये है कि आप मजलूम के साथ खड़े हो जाएं, जालिम की मदद ये है कि उसको आप जुल्म से रोकें, ये भी उसकी मदद है, क्योंकि उसके जो आफ्टर शॉक्स, उसके जो आफ्टर मैथ, उसके जो नताइज निकलेंगे वो भी उसके लिए दुरुस्त नहीं होंगे। तो हमें पाकिस्तान के अंदर बड़ी खैर मौजूद है। इंशाल्लाह ताला हमने ये अज़्म किया है कि हमने सिंध को जो निजात दिलानी है डाकुओं से। इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर अदलिया मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर दीगर इदारे मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, अवाम की मदद हमारे साथ है। तो जब ये सारी मददें साथ होंगी तो इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर होंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल तैयार हैं, हम मसाइल पर आवाज़ भी उठाएंगे, आवाज़ बुलंद भी करेंगे, और इसके मुकाबले में आने वाली जो रुकावटें हैं उन पर भी हम इंशाल्लाह डट के खड़े होंगे। अल्लाह की मदद के साथ पाकिस्तान की अदलिया इदारे और पाकिस्तान के अवाम, उनकी मदद के साथ इंशाल्लाह ताला हमने मसाइल पर ना सिर्फ ये कि भरपूर आवाज़ उठानी, उनको हल करवाने के लिए पूरी कोशिश करनी है इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहा मुनीर साहब। नाज़रीन, सिंध हुकूक मार्च जो है वो निकाला जाएगा 26 जनवरी को, जो कि 28 जनवरी तक जारी रहेगा। सिंध के 19 शहरों से ये गुजरेगा, कराची से इसकी शुरुआत होगी
اور جو ہے وہ یہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا حیدرآباد بھی آئے گا. حیدرآباد میں گاڑی کھاتا کے مقام پر جو ہے وہ بڑا جلسہ عام بھی منعقد کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا 28 جنوری کو سکھر میں جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سندھ کو کچے اور پکے دونوں کے ڈاکوؤں سے نجات دلائی جائے. ہماری دعا ہے کہ ان کی یہ کاوش، ان کی یہ کوشش اللہ ان کو کامیاب کرے، اور ان کی اس کوشش کے صلے میں ہمیں جو ہے وہ ان ڈاکوؤں سے، ان لٹیروں سے، ان چوروں سے، ان ظالموں سے، ان فرعونوں سے نجات ملے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عزیر خان زئی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.